दोस्तों, क्या एग्जिट पोल देखकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी होश उड़ गए हैं? उनको बीजेपी के भविष्य की चिंताएं इतनी सताने लगी हैं कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, 7 तारीख यानी कि आज की रात कयामत की रात है, क्योंकि कल सुबह चुनावी नतीजे आ जाएंगे और चुनावी नतीजे जाहिर तौर पर अगर वैसे हुए जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो बीजेपी आरएसएस दोनों के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, कई बार विश्लेषण करने वाले ये गलती करते हैं कि वो बीजेपी की गलतियों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं और आरएसएस को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाते हैं, जैसे कि आरएसएस ने कभी कुछ किया ही नहीं है। जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी की जननी आरएसएस है और आरएसएस है इसीलिए ही बीजेपी है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जिस तरह की सरकार चलाई है और जो शिकायतें जनता को इस सरकार से रही हैं, आरएसएस ने उसके लिए कभी कोई दबाव इस सरकार पर नहीं डाला। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि अब जब एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और आज कयामत की रात बीत जाएगी, कल चुनावी नतीजे आ जाएंगे, क्या उसको सोचकर पहले से ही आरएसएस का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है कि उसको ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं? आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस बात का विश्लेषण क्या है? दोस्तों, मोहन भागवत ने एक नसीहत दी है। उनकी इस नसीहत के बहुत राजनीतिक मायने हैं। वो कह रहे हैं, हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत में मतभेद और विवाद मिटाकर अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें एकता, सद्भावना और बंधन का भाव हो। तो सबसे पहले तो मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी, हिंदुओं की कौन सी सुरक्षा को लेकर वो चिंतित हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और ये हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है? कह रहे हैं ना वो, देखिए, अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। ये तो बड़ी हैरानी और शर्म की बात है दोस्तों इस सरकार के लिए, जिसके जो प्रमुख हैं वो हिंदू हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो हिंदू है ना, और हिंदू हृदय सम्राट है दोस्तों। इसके अलावा तमाम देश के राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू हैं। मोहन भागवत खुद हिंदू हैं, ना केवल हिंदू हैं बल्कि ब्राह्मण हैं। दोस्तों, इस देश में ज्यादातर राज्यों में या तो बीजेपी की सरकारें हैं या फिर एनडीए की सरकारें हैं। दोस्तों, देश की राष्ट्रपति भी हिंदू हैं। दोस्तों, इसके अलावा देश के अंदर 80% से ज्यादा की आबादी, जो बहुताया आबादी है, वो हिंदू है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अब भी अगर हिंदू खतरे में है तो फिर हिंदू सुरक्षित कब होगा? प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए पिछले 10 सालों में क्या हिंदू इतना असुरक्षित हो गया कि उसका आह्वान मोहन भागवत को करना पड़ रहा है? आखिर मोहन भागवत किस बात को लेकर डरे हुए हैं कि उन्हें आगे जाकर यह बात कहनी पड़ रही है? देखिए, वो कह रहे हैं, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हम प्राचीन काल से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि हिंदू नाम बाद में आया। यहाँ रहने वाले भारत के सभी संप्रदायों के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू सभी को अपना मानते हैं और सभी को स्वीकार करते हैं। हिंदू कहता है कि हम सही हैं और आप भी अपनी जगह सही हैं। एक दूसरे से लगातार संवाद करते हुए सद्भावना से रहें। दोस्तों, अजीब सी बात है कि एक तरफ सद्भावना का संदेश दे रहे हैं मोहन भागवत और एक तरफ हिंदुओं से कह रहे हैं एक हो जाओ। दोस्तों, अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, मोहन भागवत जिस वक्त ये बयान दे रहे हैं उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में जाके देखिए ये बयान दिया कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने वोट बैंक से कह रहे हैं, जिनको वो जाहिर तौर पर हिंदुओं को ही कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी मुस्लिमों को तो अपना वोट बैंक मानती नहीं है, तो वो उनसे कह रहे हैं कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। ठीक है, अब ये बयान भी मोदी जी का ठीक कब आया? जब इससे पहले
योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा बयान दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे, इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। दोस्तों, अब इसे हम क्या कहें, संयोग कहें या प्रयोग कहें, कि वही बात योगी आदित्यनाथ बहुत कट्टर अंदाज में कह रहे हैं, फिर उसमें थोड़ा सा शहद लगाकर नरेंद्र मोदी उस बात को कह रहे हैं, उस पर थोड़ा सा और शहद लगाकर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं, लेकिन बात तीनों की एक ही है, हिंदुओं से एक हो जाने का आह्वान। तो हिंदुओं को अलग कौन कर रहा है दोस्तों? क्या हिंदू बटे हुए हैं? बटे हुए हैं तो उनको कौन बांट रहा है? दोस्तों, भारत में जाति व्यवस्था एक सच्चाई है। भारत में जाति है कि जाति नहीं। दोस्तों, हमारे देश का जो समाज है वो जातियों में बटा हुआ है। दोस्तों, इस कदर कि भारत के मुसलमानों के अंदर भी जातियां हैं, और आप ये किसी मुस्लिम परिवार से जाकर इस बारे में बात कर सकते हैं। इतनी गहराई से हमारे समाज में जाति व्यवस्था बैठी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये इसकी जानकारी क्या आज हुई है क्या प्रधानमंत्री मोदी को, मोहन भागवत को, कि योगी आदित्यनाथ को, या फिर इसकी चोट जो 2024 के लोकसभा चुनाव है वो रह रहकर अब सहला रहे हैं। दोस्तों, सब जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का संविधान बचाओ आंदोलन के बाद ये एक खौफ पैदा हो गया है बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर, कि उनकी जो पॉलिटिक्स की बुनियाद है अगर वो हिल गई तो उनके पास रहेगा क्या? उनके तो हाथ खाली हो जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी की आइडियोलॉजी बाकी पार्टियों की आइडियोलॉजी से अलग कैसे है? वो हिंदुत्व की बात करती है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी टिकी हुई है हिंदुओं की एकता पर, कि हिंदू जाति में ना बटे। लेकिन जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जब राहुल गांधी अलग अलग जातियों की गिनती की बात करते हैं, तो फिर वो हिंदुओं को एक तरह से कैटेगराइज करते हैं, जो कि ऑलरेडी है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि राजनीतिक दल जातियों के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। मोदी जी खुद हरियाणा के चुनाव में अपने आप के ओबीसी और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के ओबीसी होने का जिक्र कर रहे थे। दोस्तों, तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, जातियों के नाम पर टिकट बांटते हैं। यहाँ पर जनरल कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करना है, यहाँ पर दलित उम्मीदवार को खड़ा करना है, यहाँ ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना है, यहाँ मुसलमान को टिकट देना है। ये सब रणनीति के तहत सोच समझ कर दिया जाता है दोस्तों। और तो और, मोदी जी के पीएम बनने के बाद तो अमित शाह थे जिन्होंने कह दिया था कि देश को पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। हालांकि बाद में उनको करेक्ट किया लोगों ने कि ओबीसी प्रधानमंत्री पहली बार देश में देवेगौड़ा बन गए थे। लेकिन जाति की राजनीति मोदी जी करते हैं, ये बताते हुए कि देखिए कैबिनेट का विस्तार हमने किया, इसमें इतने सारे ओबीसी मंत्री हैं। जाति की राजनीति तमाम राजनीतिक दल करते हैं, जातियों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, टिकट बंटवारा करते हुए। लेकिन जब जातियों की गिनती की बात आती है तो मोदी जी को डर लगता है, तो मोदी जी कहते हैं कि जातियों में मत बटो, हिंदुओं से कहते हैं मोदी जी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनको एक हो जाना चाहिए। तो मेरे मन में ये सवाल उठता है दोस्तों कि पिछले 10 सालों से हिंदुओं की एकता पर ही तो काम हो रहा है, और अभी भी अगर हिंदुओं को डर दिखाने की जरूरत है कि उन्हें एक होना चाहिए, नहीं तो उनकी सुरक्षा में खतरा है, तो फिर तो इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। मोहन भागवत तो इस सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, मोहन भागवत के इस बयान का विश्लेषण किया है वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने। उन्होंने कहा, मोहन भागवत बहुत घबरा गए हैं, अपनी ही सरकार के रहते हुए उन्हें
उन्हें हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करनी पड़ रही है। अधिकांश राज्यों में उनकी सरकारें हैं, मगर वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हिंदुओं को एक करने के लिए। साफ है, आम लोग मोदी भागवत की राजनीति समझ गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि ये हिंदू एकता की राजनीति क्या है। ये हिंदू एकता केवल अडानी अंबानी की सेवा और सत्ता की मलाई चाटने की है। अगर नहीं तो भागवत कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से हिंदुओं को खतरा है, महंगाई की वजह से हिंदुओं को खतरा है, अडानियों और अंबानियों की वजह से हिंदुओं को खतरा है, इसीलिए एकजुट होकर उनके खिलाफ लड़ो। मगर वो एक डराना चाहते हैं मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के खिलाफ। दोस्तों, बीजेपी ने इसका राजनीतिक फायदा उठाया है। उसने देखा है कि जब हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ता है तो महंगाई का मुद्दा साइड हो जाता है, जब हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ता है तो बेरोजगारी का मुद्दा साइड हो जाता है, पेपर लीक का मुद्दा साइड हो जाता है, या फिर रसोई गैस का मुद्दा साइड हो जाता है। तो बीजेपी क्या इस ट्रीटमेंट को भी करना चाहती है कि हिंदुत्व की राजनीति इतनी ज्यादा हो जाए, इतना खौफ पैदा कर दिया जाए हिंदुत्व की राजनीति करके कि लोगों के मन में खुद ये ख्याल आ जाए कि ये तो बहुत ज़रूरी है, अर्जेंसी में हमें एक होना पड़ेगा, हमें जाति की राजनीति भुलानी पड़ेगी। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि हाल के दिनों में इसको लेकर सिलसिलेवार तरीके से गोदी मीडिया ने कैसे अभियान चलाया है। बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ शेख हसीना का, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए जो कि निंदनीय है, जिसकी भारत सरकार ने भी निंदा की और हर किसी को इसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पर खास एक पूरा का पूरा तंत्र, एक पूरा की पूरा एजेंडा चलाया गया, कवरेज चलाई गई कि कैसे अल्पसंख्यकों पर वहां पर हमला हो रहा है, उनकी तस्वीरें दिखाकर यहाँ पर अलग तरह की कवरेज दिखाई गई। एक और बात, तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं में मिलावट के मामले को लेकर कितनी बड़ी बड़ी कवरेज देखी आपने न्यूज चैनल्स में। उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दिए, कहते हुए कि प्रथम दृष्टया ये मामला देखकर नहीं लगता कि महाप्रसाद में, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में कहीं से भी कोई मिलावट की गई है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को हड़का दिया, कहते हुए कि आप कम से कम इस तरह के मामले में तो राजनीति मत कीजिए। तो एक खास नैरेटिव पहले से ही तैयार किया जा रहा है लोकसभा चुनाव के बाद, ये बताने के लिए कि हिंदुओं के लिए अर्जेंसी है कि वो एक हो जाए, क्योंकि हिंदू खतरे में है। वही बात मोहन भागवत कह रहे हैं, वही बात मोदी कह रहे हैं और वही बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये लोकसभा चुनाव के बाद का डर है या ये डर एग्जिट पोल का है, या फिर एग्जिट पोल के एग्जैक्ट पोल बन जाने का खतरा अभी से मंडरा रहा है मोहन भागवत पर या बीजेपी पर कि इस तरह की बयानबाजी हो रही है? और अगर ये डर है दोस्तों तो फिर तो ये डर आगे और बढ़ेगा। तो क्या हिंदुत्व की राजनीति और ज्यादा जहरीली होगी आने वाले वक्त में? क्या इस तरह की आशंका और पैदा हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।